श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। ऐसी ही बेहद सुंदर जानकारी आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और साथ ही साथ आज की यह जानकारी आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं घर के झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा एपिसोड आपने देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं हमारी मेहनत भी सफल हो सके और जिस उद्देश्य से हम एपिसोड बनाते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले वो भी हमारा उद्देश्य सफल हो सके। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर नए आए हैं, अभी धर्म कर्म व्रत तीज त्योहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए भगवान बजरंगबली जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस नए बेहतरीन एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जिससे हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, जिससे हम अपनी दुकान में साफ सफाई करते हैं। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता, हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं। तो साथियों, आज झाड़ू से जुड़ी हुई जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो जो जो भी समस्याएं मैंने आपको ये बताई हैं, इन सभी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। साथियों, झाड़ू माता महालक्ष्मी को स्वरूप माना गया है, अर्थात कहते हैं कि जिन घरों में झाड़ू का आदर होता है, जिन घरों में झाड़ू की कभी निंदा नहीं होती, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, ऐसे घरों में हमेशा हमेशा माता महालक्ष्मी वास करती हैं। झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बड़े ध्यान से आप इन बातों को सुनेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कई बार देखा जाता है कि कई घरों में झाड़ू को लगाने के बाद, झाड़ू से सफाई करने के बाद इधर उधर ही उस झाड़ू को फेंक दिया जाता है। यह आपकी एक सबसे बड़ी गलती है। झाड़ू लगाने के बाद या घर में साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं पटकना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप साक्षात माता महालक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद उसको आप जहां उसकी जगह है वहीं पर रखना चाहिए। साथियों,
कई बार देखा जाता है कि लोग अपने झाड़ू को बिल्कुल फ्रंट में ही रख देते हैं। कोई मेहमान आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, उन सभी की नजर उस झाड़ू पर आते जाते हुए पड़ती है। यह भी आपकी एक सबसे बड़ी भूल है। झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जहां से हर किसी की नजर उसके ऊपर पड़े, क्योंकि झाड़ू आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। आपके घर की जो गंदगी है उसको झाड़ू दूर करता है। झाड़ू को हमेशा आपने छुपा करके रखना चाहिए। जिस तरह अपने घर की जो लक्ष्मी है उसको हम छुपा करके रखते हैं, उसी तरह से घर के झाड़ू को जितना ज्यादा आप छुपा करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके घर में माता महालक्ष्मी का वास होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में। झाड़ू जब आप खरीदते हैं तो केवल और केवल शनिवार का ही दिन होना चाहिए। शनिवार को अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो ऐसा करने से साक्षात माता महालक्ष्मी आपके घर में आने लगती हैं। साथियों, करके देखिए। अगर आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं तो आप नया झाड़ू शनिवार के दिन लेकर के आए और फिर उस झाड़ू को आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपका घर धन धान्य पैसे से भर जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कभी भी किसी से आपने झाड़ू नहीं लेना है। अगर कई बार कोई आपको झाड़ू देने की जिद करता है तो कभी भी भूल कर भी उससे झाड़ू नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है अगर आप उससे झाड़ू ले रहे हैं तो उसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके पास आ रही है, और वो झाड़ू अगर आपको दे रहा है तो वो किसी ना किसी मंशा से, किसी ना किसी नेगेटिव वे से ही आपको झाड़ू दे रहा है, ताकि उसकी परेशानियां कम हो सके और आपकी परेशानियां बढ़ सके। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। किसी से भी गिफ्ट के या उपहार में झाड़ू आपको नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ साथ झाड़ू किसी को देना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए किसी को देना चाहते हैं तो ऐसी गलती भी भूलकर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष खराब हो सकता है और तरह तरह की समस्याएं आपके घर में प्रवेश कर सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। साथियों, झाड़ू को आपने कहां पर रखना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं। तो झाड़ू रखने की जो सबसे सही दिशा है वो है घर की पश्चिम दिशा। अगर आप घर की पश्चिम दिशा की तरफ झाड़ू रखते हैं तो ऐसा करने से हमेशा हमेशा माता महालक्ष्मी का वास आपके घर में रहता है और कभी भी धन की कोई कमी आपके घर में नहीं होती। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पैसे की समस्या चल रही है, आपके घर में धन की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, तो आपने एक कार्य करना है। आप शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करके आ सकते हैं। ऐसा करने से पैसे की आ रही तंगी दूर होती है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो घर का जो झाड़ू होता है आपने कभी भी उसको पैर नहीं लगाना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि झाड़ू किसी ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहां पर बार बार आते जाते हुए पैर उस झाड़ू को लग रहा है। तो आपने इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि घर के झाड़ू को आपने ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर कभी भी किसी का पैर उसको ना लगे, और झाड़ू को लांघना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो कभी भी आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, हमेशा धन की कमी आपको होती रहेगी। तो ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को ये जानकारी बेहद पसंद आएगी। साथियों, अगर आपका आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न
पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।